सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामिईन, हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी व बड़ाई और इबादत व बंदगी लायक और मुनासिब है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो हम सब का खालिक है, राज़िक़ है और रब्बुल आलमीन है। और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर नबी आखिरुज़्ज़मां जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशबहा दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, माह रमज़ान मुबारक आया और यूं लगता है जैसे पलक झपकते ही वो गुजर जा रहा है। आज के बाद एक या दो दिन रमज़ान के बाकी हैं और इसी बीच अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी शब क़दर भी हमारे पास मौजूद है। आज के खुतबे जुमा में मुख्तलिफ मौजू के मुताल्लिक़ मुख्तसर तौर पर बात होगी। सबसे पहली बात कि रमज़ानुल मुबारक के महीने की आखिरी जुमे को बहुत सारे मुसलमान भाई जुमातुल विदा के तौर पर उसको मनाते हैं। उनकी निगाह में आखिरी जुमा की बड़ी ख़ास अहमियत है। इसी वजह से आपने बीते दिनों खबर सुनी होगी कि बहुत सारे मुसलमानों ने आखिरी जुमा मस्जिद में अदा करने की इजाज़त के लिए बड़ी कोशिश की। लेकिन अगर आप शरीयत की निगाह से देखेंगे, कुरान व हदीस के दलाइल को खंगालेंगे, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी के ऊपर निगाह डालेंगे, तो कहीं पर भी आपको रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा को ख़ास अहमियत के साथ देखने या उसका एहतमाम करने की कोई दलील और सबूत नज़र नहीं आएगा। अगर विदा की बात है तो हर दिन और हर घड़ी और हर लम्हा अहम है। हर लम्हा आपकी जिंदगी से रुखसत हो रहा है और यकीनी तौर पर जो भी लम्हा गुजर जा रहा है आपका, वो बड़ा कीमती और बहुत महंगा वक्त है जो गुजर रहा है। इसलिए रमज़ान मुबारक के सारे जुमा अहम हैं, सारे दिन अहम हैं। हाँ, शरीयत ने कुरान और हदीस के दलाइल के अंदर
जिस दिन की जो फजीलत और जो अहमियत बताई है उसको हमें मानना चाहिए और उसका एहतमाम भी करना चाहिए, लेकिन जिसकी रहनुमाई शरीयत ने नहीं की, हम अपने तौर पर एक चीज को सोच करके उसको अहमियत देने लगे तो ये शरीयत साजी हो जाएगी और दूसरे लफ्जों में इसी को बिदअत कहा जाएगा। बहरहाल दूसरी बात, रमजान मुबारक का महीना खत्म होने और ईद उल फित्र की मुनासिबत से सदक़तुल फित्र का जिक्र आप सुनते रहते हैं। सदक़तुल फित्र या ज़कातुल फित्र, ये क्या चीज है? ये दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हर मुसलमान के ऊपर एक फरीजा है। उसमें असल अगर आप उसको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि रोजेदारों के ऊपर ही ये चीज होनी चाहिए बज़ाहिर, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर वजाहत की है, बयान की है कि फरद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़तुल फित्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फित्र के जो लागू किया है मुसलमानों के ऊपर, उसके पीछे का मकसद क्या है? कहते हैं तुहरतन लिस्साइम, रोजेदार की पाकी के लिए, मिनल लग़्वी वर्रफ़स, जो थोड़ा बहुत जुबान दराजी हो जाती है, बच नहीं पाता आदमी, जबकि रोजा में खास तौर पे सब चीज से बचना चाहिए और जुबान पे सबसे ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इंसान इंसानी है, हो सकता है कि कोशिश करने के बाद भी गलतियां हो जाएं। तो जो कुछ भी लग़्व और रफस लायानी चीजें आपसे रोजे की हालत में सरजद हो गई होंगी, तो उनसे आपको पाक करने के लिए एक तरीके से कफारा, तुहरतन लिस्साइम, रोजेदार की पाकी के लिए। और दूसरी चीज तुअमतन लिल मसाकीन, मिस्कीनों के खाना के लिए। जब आप सदका फित्र निकालेंगे और मिस्कीनों को देंगे तो उनके खाने का इंतजाम हो जाएगा। तो ये दो मकसद है। इनमें से पहला मकसद सिर्फ रोजेदारों के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा मकसद रोजेदारों के अलावा लोगों के साथ भी जुड़ जाता है। इसी वजह से शरीयत ने इस सिलसिले में जो हुक्म नाफिज किया वो क्या है? गुलाम हो या आजाद, छोटा हो या बड़ा, यहां तक कि अगर कोई बच्चा एक दिन का भी है उसकी तरफ से भी, मर्द हो या औरत, सबकी तरफ से सदका फित्र निकालना है। तो छोटे बच्चे तो रोजा नहीं रखते हैं, उनके रोजा की कौन सी पाकी है? यहां पे वो दूसरा हिस्सा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकालेंगे तो गरीबों का भला होगा, उनके खाने का इंतजाम होगा। तो ये सदका फित्र को इस्लाम ने लागू कर दिया और हर मुसलमान को देना है, यहां तक कि गरीबों को भी देना है। जिनके पास देने भर का हो, गरीबों को भी, मिस्कीनों को भी सदका फित्र निकालना है। ये और बात है कि दूसरे लोग जो सदका फित्र निकालेंगे वो उन गरीबों तक पहुंचाएंगे जो खुद अपना निकाल चुके हैं। खुद निकालने के बाद फिर अगर गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उस कैटेगरी में हैं, तो दूसरों का सदका जो निकलेगा उन तक पहुंचेगा, उसमें उसका हक है। तो ये सदका फित्र की हिकमत या उसकी फर्जियत पे थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। अब दूसरा मसला इसी से जुड़ा हुआ है कि सदका फित्र में क्या देना है और कितना देना है। इस सिलसिले में अहादीस के अंदर सराहत मौजूद है कि साअम मिन तआमिन, खाने में से एक सा, गल्ला, अनाज, खाना जो आप खाते हैं उसमें का एक सा। ये एक सा कितना होता है? ये अरबी का एक वजन है। तो एक सा 2.5 किलो के बराबर होता है राजे कौल के मुताबिक। हम लोग आजकल किलो का इस्तेमाल करते हैं, तो 2.5 किलो अनाज एक आदमी की तरफ से हमें और आपको सदका फित्र के तौर पे निकाल देना। अब इस सिलसिले में आम तौर पे हमारे और आपके मुआशरे में पैसे का चलन ज्यादा रहा है और खास तौर पे शहरों में गल्ला और अनाज के मुकाबले में पैसों का चलन ज्यादा और उसमें आसानी है, तो लिहाजा लोग पैसा निकालते हैं। शरीयत में इसकी गुंजाइश है कि आदमी पैसा भी निकाल सकता है,
तो कितना पैसा निकाले। 2.5 किलो तो सीधे सीधे समझ में आ गया अनाज, लेकिन पैसा कितना निकाले। पैसे के सिलसिले में आप इस बात को ज़हन नशी कर लें कि उसको तमाम लोगों के लिए एक मुकर्रर रकम फिक्स करना मुश्किल काम है। चूंकि इस्लाम ने खाना या अनाज के ऊपर सदका फित्र असल में लागू किया और वही पैमाना है 2.5 किलो। अब क्वालिटी अलग अलग होती है। आजकल मान लीजिए हम लोग रोटी का इस्तेमाल करते हैं, आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अलग अलग भाव होता है। कोई 20 रुपया किलो वाला आटा इस्तेमाल कर रहा है, कोई 25 वाला, तो कोई 40 वाला भी इस्तेमाल कर रहा है, 50 वाला भी इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा उसको जब हम नकदी में ट्रांसफर करेंगे, पैसे की शक्ल में देना चाहेंगे, तो जो जैसा इस्तेमाल करता है उसी मेयार का वो दे। सही तरीका यही है, जो जिस मेयार का इस्तेमाल करता है उसी तरीके का दे। अब बहुत सारे लोग सरकार की तरफ से जो आटा मुहैया होता है कंट्रोल से, तो वो इस्तेमाल करते हैं और उसको 2 रुपए किलो मिल जाता है। अब वो क्या करे, 2 ही रुपया दे। तो इस सिलसिले में आप याद रखें कि असल चीज अनाज और गल्ला ही है, कीमत असल नहीं है। लिहाजा अगर कंट्रोल से आप इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो आप कंट्रोल वाला जो खाते हैं वही 2.5 किलो अनाज दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पैसा देने की बारी आएगी तो फिर जो मुआशरे में रेट है उस चीज का जो आप खरीद के लाते हैं, उसी रेट का उसका आपको एहतमाम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी पहले उसको खरीदती है और सब्सिडी के साथ आपको देती है। ऐसा थोड़ी कि सरकार ने 2 रुपए किलो उसको खरीदा है। तो लिहाजा ये सोचना कि चलो हम उसको 2 रुपए किलो खरीद रहे हैं इसलिए हम 2 रुपए के हिसाब से 2.5 किलो का 5 रुपए दे देंगे छुट्टी, ऐसा नहीं। आपको अगर छुट्टी करना है तो आप जो गल्ला और अनाज सरकार से लेते हैं, कंट्रोल से आपको मिलता है, आप उसी को 2.5 किलो दीजिए, कोई हरज नहीं है। कीमत देने के लिए आएंगे तो फिर उसकी जो कीमत बाजार में है वो कीमत आपको देनी पड़ेगी। तो ये एक मुख्तसर सी वजाहत थी कि क्या देना है और कितना देना है। हाँ, वैसे जैसे मुआशरे में इस वक्त जो चल रहा मिडिल क्लास का ख्याल करेंगे तो लोगों ने दुकानों से पता किया और पता चला कि 24 रुपए किलो, मिडिल क्लास के हिसाब से 24 रुपए किलो का आटा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस हिसाब से आप देखेंगे तो 60 रुपए बन रहे हैं जो मिडिल क्लास के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दुकानों से आटा लेकर के। तो ये एक राउंड फिगर में हम रहनुमाई के तौर पे कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लोग आमतौर पे जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो 60 रुपए फी आदमी बन रहा है। मेरा हाल असल चीज क्या है, 2.5 किलो हर एक आदमी की तरफ से अनाज और गल्ला या उसकी कीमत देना है, और कीमत में बाजार के और मार्केट की कीमत का एतबार किया जाएगा। कब देना है इसको, इस सिलसिले में असल चीज क्या है कि चांद जब शव्वाल का निकले उसके बाद से फित्र का मामला शुरू होता है। फित्र का नाम ही उसी से जोड़ा गया है। फित्र ये इफ्तार से है या इफ्तार ये फित्र से है, दोनों का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। इफ्तार किसको कहते हैं, रोजा खोल लेने को, और फित्र को कहा गया है कि जब महीना ये खत्म हो जाए और आप खाना पीना आप शुरू कर दें, आजाद हो जाएं, आपके ऊपर रोजा की जो फर्जियत थी वो खत्म हो गई, उसके बाद आपको सदका देना है, रोजा तोड़ने का सदका। और रोजा कब तोड़ेंगे हम लोग, सिलसिलावार रोजा रखने के बाद शव्वाल का जब चांद नजर आएगा उसके बाद हम लोग रोजा तोड़ देंगे। तो असल वक्त इसका शुरू होता है शव्वाल का चांद निकलने से लेकर के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस की रोशनी में शव्वाल का चांद निकलने के बाद से इसका वक्त शुरू होता है सदका फित्र निकालने का, और ईद उल फित्र की नमाज अदा करने से पहले तक है। अगर कोई ईद उल फित्र की नमाज के बाद सदका अदा करता है सदका फित्र, तो उसका सदका फित्र अदा नहीं होगा, यानी वो गुनहगार होगा, उसका वो आम सदका शुमार हो जाएगा। अलबत्ता किसी को दूर में पहुंचाना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी और के यहाँ, और उसमें वक्त लग सकता है, चांद निकलने के बाद ईद से पहले पहले उसको लगता है कि दिक्कत है, परेशानी है, तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी में मिसाल मिलती है कि वो लोग 1 दिन 2 दिन पहले भी निकाल दिया करते थे।
लिहाजा हम लोग शरीयत के दायरे में रह करके 2 दिन पहले से भी निकाल सकते हैं, साहबा किराम के उस अमल को ध्यान में रखते हुए। वरना असल वक्त जिनके लिए कोई परेशानी नहीं है वो लोग चांद निकलने के बाद निकालें और ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी से पहले पहले उसको मुस्तहिक तक पहुंचाने की कोशिश करें। दूसरी चीज, खास तौर पर इस साल ईद उल फित्र की नमाज का मसला बड़ा अहम है। क्यों? इसलिए कि लॉकडाउन नाफिज है, ईदगाह में आम इज्तिमा मुमकिन नहीं है, हुकूमत की तरफ से इसकी इजाजत नहीं है। लिहाजा ईद उल फित्र की नमाज कैसे अदा की जाएगी, अवाम में इस सिलसिले में बड़ी बेचैनी है। और कभी चूंकि ऐसी सूरत हाल से हमें और आपको निपटना नहीं पड़ा, इसलिए कभी इतनी परेशानी नहीं हुई। चलिए ईदगाह पहुंच जाएंगे, इमाम साहब नमाज पढ़ा देंगे, हम नमाज पढ़ लेंगे, इतना रहा। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ईदगाह में या मस्जिदों में आम इज्तिमा नहीं हो पाएगा ईद के नमाज के लिए। तो अब अगर घर में नमाज अदा करते हैं उसकी शक्ल क्या होगी और कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, या कोई पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ाएगा, बड़ी बेचैनी है। इस सिलसिले में देखिए चंद आसार कहें आप उसको, साहबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जिंदगी के नमूने हमारे सामने मौजूद हैं और उन नमूनों को सामने रखते हुए उलमा और मुफ्तियान ने जो फतवा दिया है उसका खुलासा हम आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु के बारे में हदीस में मौजूद है कि इदा फातहुल ईद, जब उनकी ईद की नमाज फौत हो जाती थी, माल इमाम, इमाम के साथ, यानी ईदगाह वो नहीं पहुंच पाते और उनकी नमाज छूट जाती। और आप ऐसा कैसा सोच सकते हैं कि सहाबी क्या हम लोग की तरह बड़े काहिल थे, सोते रहते थे? नहीं, वो बहुत दूर में रहते थे। तकरीबन ईदगाह जो आम ईदगाह है उससे 12 किलोमीटर दूर, और उस जमाने में 12 किलोमीटर दूर। और एक और बात भी है कि आम तौर पे सहाबा किराम के जमाने में ईद की नमाज बड़ी जल्दी पढ़ी जाती थी और आज भी पढ़ी जाती है अरब ममालिक में। हम लोग थोड़ा देर से पढ़ लेते हैं, गुंजाइश है, उसका वक्त ये नहीं कि वही वक्त है, गुंजाइश है, चलिए ठीक है। तो इनके लिए बिल्कुल वक्त पर ईदगाह पहुंचना मुमकिन नहीं होता था, इस वजह से उनकी नमाज ईदगाह में नहीं हो पाती थी। ठीक करते क्या थे? जमा अहला, अपने घर वालों को जमा करते थे जहां पे वो रहते थे। फसल्ला बिहिम, और उनको खुद ईद की नमाज पढ़ाते थे। कैसे पढ़ाते थे? सलातल इमाम फिल ईद, ईद में इमाम ईदगाह में जैसे नमाज पढ़ाते थे वैसे पढ़ाते थे वो भी। अच्छा, इसी तरीके से वही अनस बिन मालिक अपने गुलाम को भी इस काम का हुक्म देते थे। उनके गुलाम इब्न अबी उतबा हैं कि जाविया में कहते थे कि अपने घर वालों को और बाल बच्चों को सबको जमा करो और फिर इन सब को शहर में जिस तरीके से लोग ईद की नमाज पढ़ते थे तकबीर के साथ, वैसे ही इनको नमाज पढ़ाते थे। इसी तरीके से हजरत अता का कहना है कि जब ईद की नमाज छूट जाए सल्ला रकातैन, 2 रकात पढ़ लिया जाए। इसी तरीके से इब्न सीरीन से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की नमाज ईद जब छूट जाती थी तो वो खुद मैदान में जाकर के, जिस तरीके से कि हम लोग ईदगाह में जाते हैं तो बाहर, घर से बाहर, असल ईद की नमाज घर के बाहर है, मैदान में जाकर के वैसे ही करते थे। फयस्नाउ कमा यस्नाउल इमाम, जैसे इमाम करता था वैसे ही वो भी करते थे, यानी वैसी नमाज पढ़ते थे। अब ये चंद आसार हैं साहबा किराम की जिंदगी के नमूने। इसके सिलसिले में एक चीज की वजाहत नहीं हो रही है कि नमाज शुरू से आखिर तक किस तरीके की होती थी, इसको बिल्कुल खोल करके नहीं बयान किया गया कि अल्लाह अकबर कहते थे तो उसके बाद क्या कहते थे, फिर नमाज अदा होने के बाद खुतबा देते थे, नहीं देते, ये सब जिक्र नहीं हो रहा। थोड़ा सा बंद लफ्जों में बात हो रही है, तो बहुत सारे लोगों ने इस वजह से इख्तिलाफ किया और अलग अलग इससे मसला निकाला। किसी को लगता है कि जब ऐसा हो जाए कि ईदगाह में इमाम के साथ ईद की नमाज ना हो पाए तो फिर आदमी सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ ले। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि तकबीर के साथ पढ़ना चाहिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि खुतबे के साथ अगर मुमकिन हो तो पढ़ना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये सहाबा किराम के इज्तिहादात हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई रहनुमाई नहीं है, लिहाजा ईदगाह में अगर नमाज नहीं मिली तो नमाज की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने
اپنے طور پہ سمجھا اور اس کو بتایا. بہرحال جو فتاوے معتبر ہم لوگوں کے پاس ابھی تک موصول ہوئے ہیں اس کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے کہ ان دلائل کے اوپر نگاہ ڈالی جائے تو ایک طریقے سے اس میں کشادگی ہے، اور علماء نے، فقہاء نے اور مفتیان نے اس وسعت اور کشادگی کا استعمال کیا ہے، اور جس کو جو بہتر سمجھ میں آیا انہوں نے رائے دی ہے. لہٰذا گنجائش مکمل ہے، اور اس گنجائش کا خاص طور پہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے یا کرفیو وغیرہ لگ جائے، ایسی صورتحال کے ساتھ جوڑ کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کبھی بھی ایسی نوبت آ جائے تو گھر میں کم از کم 2 رکعت نماز عید ادا کرنی چاہیے. اب وہ 2 رکعت نماز بالکل عید کی طرح ہو، تکبیر زوائد کے ساتھ، یعنی پہلی رکعت میں 7 تکبیر زوائد اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر زوائد. 2 رکعت نماز عید کی کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ کوئی الگ طریقے سے پڑھنا نہیں ہے، جیسے عام دنوں میں ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے. لیکن صرف اس میں اضافی چیز کیا ہے؟ عید کی نماز میں تکبیر، جو زائد تکبیریں جو بولی جاتی ہیں الگ سے، پہلی رکعت میں قرأت شروع کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ کی قرأت شروع کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہ اکبر بولنا پڑتا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی قرأت شروع کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 5 بار اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے. یہی ایک زائد چیز ہے، تو آپ اس کو کوئی بھاری نہ سمجھ لیں کہ یار کیسے ہوگا. کچھ نہیں، جیسے آپ عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں ویسی تو ہے، پوری نماز ویسی ہی ہے، صرف تکبیرات زائد ہیں. البتہ ان دلائل کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ جماعت کا گھر میں اہتمام کرے اگر نماز پڑھا سکتا ہے. کوئی آدمی صلاحیت رکھتا ہے خطبہ دینے کی تو وہ گھر میں نماز عید پڑھنے کے یا پڑھانے کے بعد وہ خطبے کا بھی اہتمام کرے. لیکن خطبہ کا اہتمام اکیلے نہیں ہوگا، اس کا آپ دھیان رکھیں. اگر جماعت کی شکل بن رہی ہے گھر میں تب خطبے کا اہتمام ہوگا. اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں خطبے کا اہتمام نہیں ہوگا. اور اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کو یہ ہدایات لکھنے کے بعد، بتانے کے بعد بھی کنفیوژن ہو جاتا ہے. عام آدمی کو بڑی الجھن ہو جاتی ہے کہ ابھی سنا اور ابھی پڑھا لیکن پھر سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کرنا ہے. تو اسی وجہ سے کچھ احباب کا بڑا اصرار تھا کہ اس کو ویڈیو کی شکل میں بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ آدمی دیکھ لے اپنی آنکھوں سے کہاں ایسے نماز پڑھنی ہے. تو ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اور جو لوگ بھی لائیو دیکھ رہے ہوں گے اس خطبہ جمعہ کو، ان کو اس کا لنک بھی مل جائے گا، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ گھر میں اس عید الفطر میں خود نماز پڑھیں یا گھر والوں کو پڑھائیں تو آپ کے لیے اس سے آسانی ہو جائے اور آپ کو پریشانی نہ ہو. اور اب وقت ختم ہونے کے ہوئے اور ایک اہم نقطے پہ مجھے بات کرنی ہے، تھوڑی دیر آپ کا اور وقت لینا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آیا اور اب جانے کو ہے، اس مہینے کے اوپر جب آپ بہت باریکی سے غور کریں گے تو ایک چیز بہت اہم آپ کو نظر آئے گی. وہ اہم چیز کیا ہے؟ بخشش، مغفرت. اللہ رب العالمین سے اپنی بخشش کروا لینا. کئی حدیثیں ہیں. ایک حدیث تو بہت ہی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کر کے 3 بار آمین کہا تھا، اور جب دریافت کیا گیا کہ آپ نے آمین کیوں کہا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ایک ہی جواب، صرف رمضان سے جڑا ہوا. کہا کہ جبرائیل امین نے کہا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ آدمی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا. اس سے آپ کو ایک میسج ملا، پیغام ملا کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم کو اللہ سے اپنی بخشش کرا لینی چاہیے. اچھا، یہ بخشش اس رمضان میں بڑی آسان ہے اور دنوں کے مقابلے. کیوں؟ اس لیے کہ اور دنوں میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اللہ کو بنانے کے لیے، اور رمضان میں اللہ خود آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. کون ہے بخشش کرانے کے لیے؟ آؤ جلدی لائن پہ آ جاؤ. اللہ سائن کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے کہ ہر رات اللہ کی جانب سے آواز دی جاتی ہے کہ بھلائی کی طرف آؤ، بھلائی کا مہینہ چل رہا ہے، اور برائی سے رک جاؤ، اور جہنم سے آزادی ہوتی ہے. وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، ہر رات کا معاملہ ہے آخری حصے میں کہ ہر رات اللہ رب العالمین جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے. رمضان کی ہر رات، اور صرف رات میں نہیں بلکہ افطار کے وقت کا بھی یہی معاملہ ہے
افطار کا وقت بہت اہم ہوتا ہے. ہر افطار کے وقت بھی اللہ جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اس مہینے میں جو ایک رات ہے شب قدر, جو بہت ہی قیمتی ہے, اس شب قدر میں بھی خاص کام یہی ہے کہ بخشش کرا لو اپنی. اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے. بخشش کروا لینی چاہیے ہمیں اور آپ کو. شب قدر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس میں یہی کہا, اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, تو معاف کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. تو یہ معافی کا مہینہ ہے, بخشش کا مہینہ ہے. تو آپ لوگوں نے دھیان دیا نہیں دیا, آج 28واں روزہ ہے, ابھی ایک شب قدر ایک باقی ہے, ایک تاکرات, اور ایک دن یا 2 دن رمضان کا باقی ہے. ابھی بھی ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے, ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. اور اگر اپنی بخشش نہیں کروائے ہیں تو اللہ کے واسطے اپنی بخشش کی فکر کریں, لگ جائیں ابھی سے آپ اللہ کو منانے میں. اور خاص طور پہ آنے والی رات اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں, ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں, آئندہ گناہوں سے دور رہنے کا عزم اور یقین عزم کریں, پختہ ارادہ کریں, اور اللہ کو یقین دلائیں. اللہ رب العالمین آپ کو ہی معاف کرے. اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ ابھی بند بھی نہیں ہوا ہے. رمضان کا 28 دن گزر گئے لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ سچے دل سے, سچے من سے رمضان میں, غیر رمضان میں جب کبھی بھی آئے گا اللہ اسے معاف کرے گا. اللہ توبہ سے بے حد خوش ہوتا ہے, بہت زیادہ, آپ سوچ نہیں سکتے. یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. یہ ہماری اور آپ کی بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم توبہ اور استغفار سے بہت دور ہیں. اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے, اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے ایک طریقے سے پاک ہیں, معصوم ہیں, اللہ کی جانب سے نگرانی ان کی ہوتی تھی, جن کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا اللہ نے خود اعلان کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے, توبہ اور استغفار کرتے. کتنا؟ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ سے زیادہ ایک دن میں. ہم لوگ تو 5 ٹائم کی نماز میں 5 بار بھی نہیں کرتے. 70 مرتبہ سے زیادہ اور 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کرتے. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے بخش دے, استغفر اللہ, اتوب الی اللہ, یہ سب چلتا رہتا تھا. لہذا توبہ اور استغفار کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے, اور جو بھی وقت بچ گیا ہے رمضان کا اللہ رب العالمین کو ہمیں منانا چاہیے. اور اس ماہ مبارک کا جو اصل پیغام ہے معافی, مغفرت, اس پیغام کے اوپر ہم کھرا اتریں, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور جب یہ ہماری کوشش ہوگی تو انشاءاللہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ روزہ اس لیے ہم نے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے, انشاءاللہ ہمارے اندر تقوی آئے گا, ہم متقی ہوں گے, اور پورے طور پر رمضان المبارک کے مہینے سے اور روزہ سے ہم فیضیاب ہو پائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم لوگ رمضان میں کر سکے ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر کے جو مصیبت پوری دنیا میں کورونا وائرس کی شکل میں اور وبا آئی ہوئی ہے, اللہ رب العالمین پوری دنیا کے لوگوں کو اور ہم سب کو اس سے نجات دے. اللہ رب العالمین پوری دنیا میں امن و امان کی فضا قائم کر دے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ